नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस क्लोन स्पेशल ट्रेन में भीषण आग जो है वो लगी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, क्या कुछ समाचार है, किस तरह कैसे ये आग लगी है और किस तरह की खबर जो है वो अभी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, घटना के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन इटावा के पास सराय भूपत रेलवे स्टेशन है, वहीं पर ये दरभंगा के लिए जाने वाली जो क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर है 02570, उस ट्रेन में आग लगने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। और लगातार जो है घटना पर काबू पाने के लिए जो तमाम रेलवे के अधिकारी हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। और हम जानते हैं कि दिवाली और छठ के मौके पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले जो तमाम मुसाफिर हैं वो बड़ी तादाद में ट्रेन से अपने घरों की ओर जाते हैं छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए। और इसी कड़ी में हम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ भी देख पा रहे हैं। और दरभंगा के लिए हो, समस्तीपुर के लिए, झंझारपुर के लिए, जयनगर के लिए, बरौनी के लिए, पटना के लिए, इन तमाम ट्रेनों में हम देखते हैं कि भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। इसी सिलसिले में ये जो नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जो ट्रेन खुली है, उसी ट्रेन में इटावा के पास भूपत सराय नामक एक छोटी सी जगह है, वहीं पर जो खबर मिली है कि वहां पर इस बॉगी में, ट्रेन की बॉगी में आग लगी है। किन कारणों से आग लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि किन कारणों से आग लगी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। रेलवे के तमाम अधिकारी जो है वो अपने सूत्रों से बातचीत करके घटना किन कारणों से हुई है उसकी जानकारी वो दे पाएंगे। बहरहाल आग पर काबू पाने के लिए रेलवे के जो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चूंकि मुझे जैसा लगता है कि इटावा और भूपत सराय के बीच की जो दूरी है वो कहीं पर ये छोटी सी ये जगह है जिसकी वजह से लोगों को पहुंचने में वहां पर दिक्कत हो रही होगी, लेकिन घटना पर काबू पाने के लिए तमाम तरह के जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर राजेश, क्योंकि जानकारियां जो हैं वो छन छन के अब धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अभी कितने लोग जो हैं वो कहना चाहिए ट्रेन के अंदर इस आग में फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए किस तरह का जो प्रयास है वो सामने, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये छोटी सी एक जगह है, शाम का क्योंकि समय है, अंधेरा भी एक बड़ा एक मुद्दा कहीं ना कहीं बन जाता है बचाव कार्य के आगे, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जा रहा है राजेश? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ये रात का मौसम है और रात के मौसम में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू का काम होता है या फिर जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो जब पहुंचते हैं वहां पर तो कहीं ना कहीं रात में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन जो रेलवे के जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के लोग हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज होती है कि ये तमाम हालात में कहीं ना कहीं घटना पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये छोटी सी जगह है तो निश्चित तौर पर रात के मौसम में हम कह सकते हैं कि घटना के तह तक पहुंचने में दिक्कत जरूर होगी या फिर कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है उसमें दिक्कत होगी, लेकिन रेलवे के जो लोग हैं वो पूरी तत्परता दिखा रहे हैं। जी हाँ राजेश, हम देख सकते हैं वहाँ की सीधी ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, उस तस्वीर को हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिब्बे हैं वो किस तरह से आग की लपटों के घिरे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि अब राजेश यहाँ से चुनौती घायलों को अस्पताल में पहुँचाने की भी होगी, तो किस तरह से आप आगे की जो प्रक्रिया है उसको देख रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी देखा कि जो रेलवे के जो की घटनाएं घटी बालासोर में या फिर बिहार में, अभी जो पिछले दिनों बक्सर में घटना घटी थी, तो रेलवे ने पूरी तत्परता के साथ तुरंत ट्रैक जो है वो खाली करवाने की कोशिश की, गाड़ियों के परिचालन को दुरुस्त करने की कोशिश की और पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ हमने देखा कि जो बालासोर में भी जो घटना घटी, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं हालात को काबू में करने के लिए रेलवे के तमाम लोगों ने काफी मशक्कत की। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो घटना घटी है इसमें भी रेलवे के जवान जो लोग हैं वो जुटेंगे और निश्चित तौर पर घायलों को आसपास के अस्पताल में, इटावा और मैनपुरी जो है दोनों की दूरी लगभग बराबर है, तो मुझे लगता है कि आसपास के जो जिले हैं
उन जिलों में कहीं ना कहीं घायलों को सदर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो पीएचसी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गए अगल बगल में, वहां भी उनको इलाज करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बॉगी में आग लगी है और आग में अगर लोग झुलसे होंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि झुलसने के बाद स्थिति जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती है, और ऐसे में प्राथमिक उपचार जो है वो जरूरी हो जाता है। इमरजेंसी सेवा के लिए कहीं ना कहीं एम्बुलेंस और तमाम जो जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए मुझे लगता है कि रेलवे के लोग जरूर जुटेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो है पूरी तत्परता दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रेलवे के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि किन किन हालातों से गुजरकर लोगों को सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ देर में स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी कि घायलों को कहां ले जाया जा रहा है, किन अस्पतालों तक इलाज करवाने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों पर से पर्दा कुछ देर में उठेगा जब रेलवे की तरफ से आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी जाएगी कि घटना किन कारणों से हुई है, लोगों को इलाज के लिए कहां ले जाया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां वहां पहुंची है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के जो तमाम जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। तो ये कुछ देर में मुझे लगता है गौरव कि सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो तमाम जानकारी दी। तो आपको बता दें कि यूपी के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में जो है वो आग लगी है। हालांकि आग की चपेट में आने से कहा जा रहा है कि इस पर जरूर जल्द से जल्द जो है वो बचाव कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और लोग घायलों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है।